Hello guys, you are most welcome in NGS Institute of English. I am नरेंद्र सिंह राठौर. Our today's topic is past simple. आज का हमारा टॉपिक है past simple या indefinite. हिंदी में इसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल. ठीक है, इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल या indefinite हम पढ़ चुके हैं. यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. अब आज हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस. इसकी क्या पहचान होती है और इसके कैसे सेंटेंसेस होते हैं, आज वो हम पढ़ने वाले हैं. तो पास्ट सिंपल है ना, तो नाम से स्पष्ट है कि हम बात किसकी करेंगे. यहां पे हम बात पास्ट की करेंगे कि जो भी पास्ट में कार्य हुआ. अब दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो दो चीजों की आवश्यकता होती है. एक तो पहली चीज कि हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये किस टेंस का है, और हमें सेंटेंस जब पहचान में आ जाता है उसके बाद में हमें उसके स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है कि उसमें स्ट्रक्चर क्या लगेगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी, फिर मेन वर्ब कैसी रहेगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. तो आज हम इसके सेंटेंस को पहचानने की बात करेंगे कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस कैसे होते हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं. तो चलो देखते हैं इसमें. तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में हम देखें तो पास्ट सिंपल जो है उसकी पहचान है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या आएगा. ध्यान से समझना इसको, इसमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या आएगा. किस प्रकार से? वह बाजार गया, बच्चों ने खाना खाया, मैंने उसे फोन किया. इस प्रकार से इसमें सेंटेंस आएंगे. मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? या आएगा. और भी कुछ आ सकता है. हाँ, अगर या नहीं आएगा तो फिर इसमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की मात्राएं मिलती है. अब ये आ ई ए की मात्राएं कैसे मिलती है तो देखना, सेंटेंस देखना यहां पे, बच्चों ने टीवी देखी. अब यहां पे ख है लेकिन यहां पे ई की मात्रा आ रही है देखी. देखो, हम अगर यदि सेंस से बात करें तो सीधी सी बात हम ऐसा समझें कि पास्ट में कोई कार्य किया, पास्ट में कोई भी कार्य हुआ. तो जैसे मैंने यहां पे कहा बच्चों ने टीवी देखी. अब ख है लेकिन ई की मात्रा है यहां पे, है ना. तो कहने का मतलब है कि जब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो मुझे इस सेंस से यह पता चलेगा कि यह कार्य हो गया. बच्चों ने टीवी देखी मतलब ये टीवी देखने वाला काम बच्चों ने कर लिया. तो सीधा सा पहचान की यदि हम बात करें पास्ट सिंपल में तो सेंटेंस ऐसे रहेंगे कि हमने पास्ट में कोई कार्य किया. जैसे और देखें, मैंने नया मोबाइल खरीदा. अब यहां पे द है लेकिन आ की मात्रा आ रही है. कहने का मतलब है कि जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ूंगा कि मैंने एक नया मोबाइल खरीदा तो मुझे इससे ऐसा पता चलेगा कि यह खरीदने वाला कार्य मैंने कर लिया. वे घर पहुंचे. अब चा आ रहा है लेकिन एक ही मात्रा आ रही है. तो कहने का मतलब है कि जब मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा तो उस सेंटेंस से मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो कार्य है वो पास्ट में हो गया है. जैसे यहां पे लिखा है वे घर पहुंचे, मतलब ये जो पहुंचने वाला कार्य है ये हो गया है ना, ये कार्य उनने कर लिया है. तो कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जो हम कर लिया, जो हमने पास्ट में हो गया. ठीक है ना, इस प्रकार के इसके अंदर सेंटेंस आएंगे. अब प्रश्न उठता है कि हम सेंटेंस को बनाए कैसे. हमें सेंटेंस पहचान में तो आ जाएंगे कि ये इस प्रकार के सेंटेंस है कि वह बाजार गया, उन्होंने खाना खाया, बच्चों ने टीवी देखी, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा. तो ये सेंटेंस से तो समझ में आता है कि पास्ट में कोई भी कार्य किया. ठीक है ना, तो सेंटेंस तो हमें समझ में आने लग गए कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस से मतलब कोई भी कार्य हमने पास्ट में किया. अब इसको बनाए कैसे? तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था प्रेजेंट सिंपल में कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है. एक तो है कि उस सेंटेंस को पहचानना कि वो कौन से टेंस का है, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी है, और ऑब्जेक्ट. तो हम पास्ट सिंपल की यदि बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में केवल एक ही टेंस ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और वो है पास्ट सिंपल.
तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। केवल इसी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि यदि पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस है कि वो उसने कार्य किया, वह घर गया, मैंने मोबाइल खरीदा, बच्चों ने खाना खाया, तो मतलब पास्ट में यदि कोई कार्य हुआ तो मुझे डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिंदी सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलो इस टेंस के इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस बना के देखते हैं कि इसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वह बाजार गया। ठीक है, सेंटेंस क्या है? वह बाजार गया। अब इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा है कि यह काम हो गया, मतलब पास्ट में काम हो गया। अब कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहां पे वह बाजार गया में सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। अब यहां पे मुझे देखना है वर्ब, वह बाजार गया, तो यहां पे वर्ब क्या बाजार है कि गया है? वर्ब मतलब क्रिया, कार्य कौन सा किया, जाने वाला या बाजार? तो गया, ये यहां पे क्रिया है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, तो जाने को हम गो कहते हैं, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, है ना, गो वेंट गोन। तो यहां पे सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह, तो ही। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पे गया का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट, तो ही वेंट। अब यहां पे किसकी कहां पे गया? बाजार, तो ही वेंट टू द मार्केट। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह बाजार गया, तो क्या बनाएंगे? ही वेंट टू द मार्केट। मतलब हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। और ये प्रैक्टिस से आ जाता है, यदि हम बार बार सेंटेंस बनाते हैं तो ये प्रैक्टिस से आता है। चलो अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है उसने किताबें खरीदी। अब देखना, उसने किताबें खरीदी। अब सेंटेंस पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई भी कार्य हो गया। उसने के लिए क्या आएगा? उसने मतलब वह ने किताबें खरीदी, तो क्या हो जाएगा? ही। अब वर्ब चाहिए, तो किताबें और खरीदी, इन दोनों में से वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? तो क्रिया यहाँ पे खरीदना है, तो खरीदना मतलब बाय होता है, और बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोट। तो ही बोट, इसका मतलब क्या हुआ? उसने खरीदा। अब जो भी उसने खरीदा वो आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही बोट बुक्स, उसने किताबें खरीदी, तो क्या हो जाएगा? ही बोट बुक्स, उसने किताबें खरीदी। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, मम्मी ने कमरा साफ किया। सब्जेक्ट क्या है? मदर। वर्ब क्या है? साफ करना। अब यहां पे साफ करना मतलब एक मीनिंग होता है इसका इंग्लिश का क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, तो क्या हो जाएगा? मदर। फिर ये क्लीन की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो 90% वर्ब के अंदर ईडी लगा दो तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये मदर क्लीन्ड। क्या मतलब हुआ इसका? मम्मी ने साफ किया क्या? द रूम, कमरा। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर अगला है बच्चों ने खाना खाया। कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। खाना खाने को हम वैसे तो ईट कहते हैं, ईट, एट, ईटन, लेकिन खाना लेने के लिए हम अच्छा वर्ड यूज करते हैं टेक का, तो इसकी टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिल्ड्रन टुक फूड, है ना, बच्चों ने खाना खाया या बच्चों ने खाना लिया। फिर अगला सेंटेंस देखें, हमने टीवी देखी। तो हमने के लिए क्या आ जाएगा? वी। हमको क्या कहेंगे? वी कहेंगे। अब देखने को वर्ब चाहिए यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमने टीवी देखी। तो टीवी और देखी इन दोनों में से क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? देखना। तो देखने को हम वॉच कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे टीवी देखने को हम क्या कहेंगे? वॉच कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? वी वॉच्ड। अब वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड। तो वी वॉच्ड टीवी। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा ये। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, मैंने कार सुधारी। क्या होगा? मैंने कार सुधारी। मैं के लिए आई आ जाएगा, सुधारने के लिए क्या आएगा? रिपेयर।
अब जैसे आप देख रहे हो कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, डायरेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम बात भी करते हैं। अभी मैं इसके आगे एक पैराग्राफ भी आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पास्ट की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने कार सुधारी, तो आई मतलब मैं। अब सुधारने को रिपेयर कहते हैं, तो रिपेयर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड। तो आई रिपेयर्ड अ कार, मैंने एक कार सुधारी। फिर अगला सेंटेंस है बच्चों ने गृह कार्य किया, तो क्या होगा ये, चिल्ड्रन। अब किया यहाँ पे तो करने को हम डू कहते हैं, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। तो चिल्ड्रन डिड होमवर्क, बच्चों ने होमवर्क किया, बच्चों ने गृह कार्य किया। फिर अगला है उन्होंने बाजार से सब्जियां खरीदी, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने के लिए क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। फिर खरीदना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना। उन्होंने बाजार से सब्जियां खरीदी, तो हमें सेंटेंस से पता चल रहा है ना कि उन्होंने बाजार से सब्जियां खरीदी, मतलब पास्ट में कोई कार्य उन्होंने कर लिया। तो क्या होगा, उन्होंने के लिए वे आ जाएगा। खरीदने को बाय कहते हैं, तो बाय की सेकंड फॉर्म बोट हो जाएगा, तो दे बोट। अब क्या खरीदी, सबसे पहले हमें मेन ऑब्जेक्ट आगे लाना है ना। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो दे बोट, इसको पढ़ के हमें मेन ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ऐसा पढ़ा, दे बोट, उन्होंने खरीदी। क्या खरीदी, बाजार खरीदा या फिर सब्जियां, तो पता चलेगा हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो सब्जियां खरीदी। तो पहले मेन, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो बाजार से और एक सब्जियां, तो पहले मेन ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो उन्होंने खरीदी, क्या खरीदी, सब्जियां, तो पहले सब्जी आ जाएगा। तो दे बोट वेजिटेबल्स। अब कहां से, बाजार से, तो से के लिए फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम द मार्केट। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, उन्होंने बाजार से सब्जियां खरीदी, तो क्या होगा ये, दे बोट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर अगला एक और सेंटेंस देखें, मेरे दोस्त ने एक नया घर खरीदा, तो अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड। अब खरीदा, तो खरीदने को क्या कहेंगे अपन, बाय, तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट। तो माय फ्रेंड बोट, मतलब मेरे दोस्त ने खरीदा एक नया घर, तो अ न्यू हाउस। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। मतलब कहने का कि बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक लगा देंगे, दो है तो दो लगा देंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट है उतने ऑब्जेक्ट उसमें लगाते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मेन ऑब्जेक्ट उसमें आगे आएगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, हमने इंदौर से एक नई कार खरीदी, तो क्या हो जाएगा ये, हमने के लिए वी आ जाएगा। फिर खरीदी है ना, पास्ट में कोई काम किया तो वी बोट, हमने खरीदी। अब क्या खरीदी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि दो ऑब्जेक्ट अगर मिलेंगे तो मेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हमने खरीदी, क्या खरीदी, इंदौर की कार, तो यहां पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कार। तो वी बोट, हमने खरीदी अ कार, एक कार। अब जो भी ऑब्जेक्ट बचा है उसको आगे लगा देंगे, फ्रॉम इंदौर, इंदौर से। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वी बोट अ न्यू कार फ्रॉम इंदौर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, माली ने बगीचे से फूल तोड़े। अब कैसे बनाएंगे, माली ने बगीचे से फूल तोड़े, है ना। अब सेंटेंस को पहचान, जैसे मैंने कहा ना कि सेंटेंस को पहचानना है, हमें समझ में आ रहा कि ये कार्य जो है वो पास्ट में किया, मतलब माली ने फूल तोड़े, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो गार्डनर। अब तोड़ना, तो तोड़ने को हम कहेंगे प्लग, तो प्लग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड। तो गार्डनर प्लग्ड, क्या प्लग्ड, फ्लावर्स। तो गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। मतलब सेंटेंस को पहचानना और पहचानने के बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बनाना सेंटेंस को। फिर अगला देखते हैं, उसने नदी में छलांग लगाई, तो उसने के लिए क्या आ जाएगा, ही। फिर छलांग लगाने को जंप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जंप्ड। तो ही जंप्ड नदी में इनटू द रिवर। अब यहाँ पे इनटू लगेगा क्योंकि मूविंग हो रहा है यहाँ पे, इसलिए। और फिर भी यदि आपको प्रीपोजिशन में अगर कोई दिक्कत हो या प्रीपोजिशन आपको समझना हो तो मेरा एक प्रीपोजिशन वाला वीडियो आप ये देख लेना, इसमें आपके प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगी अधिकतर। तो क्या हो जाएगा, उसने नदी में छलांग लगाई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ही। फिर छलांग लगाने को जंप, तो जंप्ड सेकंड फॉर्म, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, हम शाम को पार्टी में गए, तो हम मतलब वी। जाने को गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो वी वेंट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी वेंट
टू द पार्टी इन द इवनिंग, हम शाम को पार्टी में गए, है ना। तो वी वेंट टू द पार्टी इन द इवनिंग, इस प्रकार से बनेगा। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे फोन किया। तो मैंने मतलब आई, अब वर्ब चाहिए फोन करना, तो फोन करने को हम कहेंगे कॉल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, तो आई कॉल्ड हिम। अब यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है कि मैं लड़के की बात कर रहा हूं या लड़की की बात कर रहा हूं, तो इसमें हिम भी आ सकता है या हर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर लड़के की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, हमने उसका जन्मदिन मनाया। तो कैसे बनाएंगे, हम के लिए आ जाएगा वी, फिर मनाने को हम क्या कहेंगे, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेलिब्रेटेड। तो वी सेलिब्रेटेड मतलब हमने मनाया, क्या मनाया, हीज बर्थडे, उसका जन्मदिन। तो सेंटेंस क्या होगा, हमने उसका जन्मदिन मनाया, वी सेलिब्रेटेड हीज बर्थडे। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर रहता है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि यदि हम किसी से मिलते हैं, हमारे दोस्त से बात करते हैं या कहीं भी हम चार लोगों में बैठते हैं, तो हम अधिकतर बातें जो है वो पास्ट की ही करते हैं। जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है उसके बारे में ही हम अधिकतर बातें करते हैं। तो मैं आपसे ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम बातें करने बैठते हैं तो हम जनरली अधिकतर जो बातें हैं वो पास्ट की ही करते हैं, जो पास्ट में हो गया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो टेंस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास्ट सिंपल, ये आपको बातें करने में बहुत ही हेल्प करेगा ये वाला टेंस। अब किस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी दोस्त से मिलते हैं और जो भी घटना पास्ट में आपकी हुई है वो आप बताते हैं। जैसे मान लो कि किस प्रकार से हम बताते हैं, जैसे एक पैराग्राफ जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है देखना, पैराग्राफ यहाँ पे, मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने टिकट खरीदी, मैं ट्रेन में चढ़ा, मैंने ट्रेन में किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेन में खाना खाया, मैं भोपाल पहुंचा, मैं ट्रेन से उतरा, मैं परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। ये मैंने पास्ट की बातें बता दी। मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड मिलता है तो मैंने ये सारी बातें जो हुई मेरे साथ वो मैंने बता दी, और इसी प्रकार से हम बात भी करते हैं जनरली। अब ऐसे सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर से बनेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप देखना कि जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके सामने, ये उसी पैटर्न पर लिखा हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरी में या तो या आएगा या आ ई एक ही मात्रा आएगी, मतलब कोई कार्य हो गया। अब कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं स्टेशन पहुंचा, तो क्या होगा, आई रीच्ड द स्टेशन। मैंने टिकट खरीदी, आई बोट अ टिकट। मैं ट्रेन में चढ़ा, आई बोर्डेड द ट्रेन, है ना, ट्रेन में चढ़ने को हम बोर्डेड कहेंगे। फिर मैंने ट्रेन में किताबें पढ़ी, तो आई रेड बुक्स इन द ट्रेन, है ना, रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। फिर अगला क्या है, मैंने ट्रेन में खाना खाया, तो आई टुक फूड इन द ट्रेन। मैं भोपाल पहुंचा, आई रीच्ड भोपाल। मैं ट्रेन से उतरा, आई गोट ऑफ द ट्रेन। मैं मेरे परीक्षा केंद्र पहुंचा, आई रीच्ड माई एग्जाम सेंटर। इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जनरली हम बातें करते हैं, तो आप भी इसी प्रकार से सेंटेंस बनाएं, जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप प्रैक्टिस करें। कोई भी पैराग्राफ आप लिखे कि आपने कल क्या क्या किया या पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ, वो एक पैराग्राफ लिखें और उसके थ्रू ये बनाएं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये हमारा पैराग्राफ था जो मैंने आपको पहले पैराग्राफ बताया था, और उसका ये इंग्लिश है। तो कोई भी पास्ट की इंसिडेंट लिखें और उसको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो बनाने की कोशिश करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।